हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, अगले सेशन को देखेंगे। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे तो वह क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने के पश्चात यानी कि बाद आप ऑलरेडी करने का मतलब ऐसे इससे पहले जो है से वीडियो बहुत सारा अपलोड कर दिए हैं, उसको एक बार जाकर ज़रूर एक बार रिविज़न कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और जो आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्त महिमा में हो सके तो वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सभी आदमी, ठीक है ना, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पत्तियाँ जो है कहता है जल को यानी कि उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है, तो यह जो करती है ध्यान रखिएगा, वाष्पीय उत्सर्जन करता है, भोजन और ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा आपका, सभी आपका राइट आंसर होता है ना। पत्तियों जल के उपयोग माने करने के लिए, माने उपयोगी बनाने के लिए क्या कर सकता है, तो वाष्पोत्सर्जन भी करेगा, भोजन भी करेगा और ऑक्सीजन यानी कि सभी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, जल की यानी कि बूंदे यानी कि पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं या क्रिया को क्या कर सकते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग। क्या कहता है, नर का यानी कि फूल का नर भाग कौन सा है, नर का है मादा का है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों लगले लगले क्वेश्चन है। तो क्या फूल का नर जो भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका होगा पुंकेसर। क्या होगा, पुंकेसर, ये नर भाग होता है। और फूल का मादा भाग जो होता है, तो यह फूल का जो मादा भाग होगा वह क्या होगा आपका, जयांग होगा। क्या होगा, जयांग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे फूल जिनमें यानी कि केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे पुंकेसर है और उसमें स्त्री केसर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो दोनों भागों उस मन उपस्थित रहेगा उसको द्विलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण यानी कि फूल के यानी कि कितने भाग होते हैं, जो फूल जो होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, तो यह जो हो जाएंगे आपका सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। शरीर का अंग कहता है जहाँ से यानी कि जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जहाँ से शरीर का भाग जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संधि भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, दोनों कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। शरीर की अस्थियों का यानी कि ढांचा जो होता है वह क्या कहलाता है, ढांचा की बात, तो वह कंकाल तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपरी यानी कि जबड़े एवं खोपड़ी जिसको हम लोग कपाल कहते हैं की संधि क्या कहलाती है, तो यह आपकी कहलाएगी क्या, अचल संधि कहलाएगी। क्या, अचल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस जीव की अस्थियाँ खोखली किंतु यानी कि मजबूत होती है, तो यह जो मजबूत होती है किसकी होती है, खोखली है, बाकी मजबूत होती है पक्षी की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव यानी कि मिट्टी में यानी मिट्टी को यानी कि खाता है, तब मिट्टी को कौन खाएगा, केचुआ खाएगा। कौन खाएगा, केचुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। धारा रेखीय शरीर किसका होता है, तो धारा रेखीय जो शरीर जो होता है वह किसका होगा, तो ध्यान रखिएगा यह मछली का होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हमें श्वास यानी कि श्वसन लेने में कहाँ कठिनाइयाँ होती है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ कहने का मतलब वायु की अगर अनुपस्थित हो वहाँ पर ऑटोमेटिक से श्वसन करने में हम लोगों को क्या होता है, कठिनाइयाँ होता है। तो इसका आंसर के साथ अगर चलेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आइए, घास स्थल यानी कि स्थल अथवा यानी कि वनों का शक्तिशाली यानी कि जंतु कौन सा होता है ना, शक्तिशाली जंतु कौन सा होता है, तो यह जो आपका हो जाएगा क्या, शेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
जलकुंभी कहाँ पाया जाता है ना, जलकुंभी कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है जल में पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ चलेंगे। इस आई मात्रक में लंबाई का क्या मात्रक होता है, लंबाई का पूछ रहा है, तो यह मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या, सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप घर यानी कि आप अपने घर से यानी कि विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना, 1000 माने मीटर होता है। 1 किलो माने 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें फंस जाएंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। गतिशील वस्तुओं का कौन उदाहरण नहीं है, गतिशील वस्तु का कौन सा उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है से गतिशील कौन है, नौ है सो पूछ रहा है। तो यह जो हो जाएगा, घोड़ा पर बैठे चिड़िया, वो एक जगह बैठा है तो वह गति नहीं कर रहा है। चींटी की गति तो हो ही रहा है, घड़ी की सुई तो चलते रहता है, और उड़ती हुई चिड़िया ये तो सब है। बाकी पेड़ पर यानी कि बैठी यानी कि चिड़िया, है ना, पेड़ पर जो बैठल रहता है वह क्या होता है, चिड़िया, वह एक जगह स्थित है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, बेचारा बैठा हुआ है। आवर्ती गति यानी कि आवृत्ति गति का यानी कि कौन उदाहरण होता है, तो कौन सा उदाहरण ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, डी के साथ, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, झूले यानी कि झूला झूलते बच्चों की गति, लोलक की गति, बजते यानी कि बजाते तबले की यानी कि ये पृष्ठ की गति। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु को जितनी दूरी तय करने में उस समय जो वस्तु की माने जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो तय किया मैंने एक डिफिनेशन की तरह आपको दे दिया है, तो यह हो जाएगा औसत चाल। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ चलेंगे। ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है ना, तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है यह तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और ऊर्जा का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, सभी है। प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर यानी कि पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो यह जो दर्पण जो पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आने वाला को आपतित, जाने वाला को परावर्तित। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी कहता है अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब है आर पार दिखाई नहीं देता है, अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के यानी कि दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, यानी कि फलतः यानी कि वस्तु अपनी सतह की काली आकृति बनाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, न जाकर वो एक काला क्षेत्र बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। छाया यह कहाँ दिखाई दे सकती है, तो छाया जो दिखाई देता है इस बात को ध्यान रखिएगा, पर्दे पर भी दिखाई देगा, दीवार पर भी दिखाई देगा, ज़मीन पर भी दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बल्ब की यानी कि कुंडली किस धातु की बनी हुई रहती है, तो यह जो बनी हुई रहती है क्या चीज़ की, टंगस्टन की। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हवा क्या होता है, हवा जो होता है यह बिजली का चालक होता है, बिजली का क्या होता है, चालक होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद श्वसन के लिए क्या आवश्यक है, तो जो श्वसन जो होता है, श्वसन का मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए वायु जरूरी है। क्या है, वायु जरूरी है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, बी आपका राइट आंसर। पर्वतरोही ऊंचे पर्वत पर यानी कि चढ़ते समय यानी कि किस गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाता है, पीठ पर जो लदे रहता है ना, तो वह जो ले रहता है ऑक्सीजन का रहता है। और ऑप्शन नंबर क्या, बी के साथ चलेंगे। वायु मिश्रण, वायु किसका एक मिश्रण है, तो वायु जो मिश्रण है यह सभी जल वाष्प का भी है, धूल कण का भी है, गैसों का है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव होती है, तो यह जो संभव होती है किसके कारण होती है, ऑक्सीजन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तेज़ी से आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिए, है ना।
अब क्या कहता है, और अब देखिए कहने का मतलब इसे सरकार अभी तक तो कोई निर्णय नहीं ले रही है इसे क्या करेगा नहीं करेगा से, है ना। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बाकी हम लोगों को तैयारी कंटिन्यूटी रखना है ना। एग्ज़ाम तो आज हो या अभियान हो तो माने एग्ज़ाम तो होबे करेगा, बाकी हम लोगों को तैयारी रहेगा तभी तो, इसलिए कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, है ना। और पढ़ल चीज़ कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, चूना कहता चूना जल में यानी कि फूकने पर यानी कि पर उसका यानी कि दूधिया रंग में बदल जाता है ना। बदल जाता है गैस के यानी कि कारण, किसके कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लार जो होता है ना, लार जो होता है, मन जो होता है को किस में यानी कि बदल देता है, तो वो बदलने का जो काम करेगा हमेशा ध्यान रखिएगा ग्लूकोज में। कथी में, ग्लूकोज में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पीत रस कहाँ स्रावित, पीत शराब यानी कि कहाँ से यानी कि होता है, तो यह जो होता है पीत जो शराब होता है ऑलवेज ध्यान रखिएगा यह यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वसा का पूर्ण रूपेण यानी कि पाचन कहाँ होता है, तो यह जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर क्या, डी के साथ चलेंगे। सुपर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन याद करें चलेगा, ठीक है ना। जल का यानी कि अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण जो होता है बड़ी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, बी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है, तो मौसम के घटक न है तो कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा पहाड़, तापमान है, आर्द्रता है, पवन भी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है से नहीं है। उष्मा यानी कि कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है क्या, माने हाथी को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, हाथी को। ऑप्शन नंबर डी को। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन होते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले धातु जो होंगे, देखिए उष्ण कटिबंधीय कहेगा तो हाथी मारेगा, है ना, गलती हो गया होगा उसके सॉरी। और कहता उष्ण कटिबंधीय अगर क्षेत्र कहेगा तो क्या हाथी मारेगा, और ध्रुवीय क्षेत्र अगर कहेगा तो ध्रुवीय भालू कहिएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ ही चलेंगे, डी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वैसे जंतु जिनके शरीर पर यानी कि बाल की दो यानी कि मोटी परतें होती है, वे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह जो पाए जाते हैं ध्यान रखिएगा यह ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पवन दिशा सूचक का उपयोग किस में किया जाता है, तो पवन दिशा सूचक यानी कि पवन की दिशा जानने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आंधी आने पर क्या क्या करनी चाहिए, है ना, आंधी आने पर क्या करनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए आंधी जब आएगा तो आंधी जब आएगा ध्यान रखिएगा, तो आंधी आने पर क्या करनी चाहिए, तो यह जो हम लोगों को किसी घर के अंदर यानी कि छुप जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, डी के साथ चलेंगे। बल्कि न से क्या करेंगे, बाहर उहर घूमेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी पेड़ उड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, है ना, छत पर यानी कि छत पर चढ़ेंगे उड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पवन वेग यानी कि मापी जाती है, तो पवन वेग जो मापी जाती है वह किससे मापी जाती है, वायु दाब से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर किसके, नहीं, एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु वेग, ना वेग की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, सी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा तरल रेखीय का उदाहरण जो होगा सीधे पल पर यानी कि रेल की गति, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, है ना। और कहने का मतलब है से ये चलते हम बोले सभी को मैंने भेजने के लिए सभी दोस्त महिमों के, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।